वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोनू सर। और मेरा नाम रूपेश कुमार है। आज हम अपना जो पहले टॉपिक चल रहा था डायरेक्शन, रीजनिंग में जो टॉपिक चल रहा है डायरेक्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। और फाइनली अब जो टॉपिक है तुम्हारा डायरेक्शन, वो थोड़ा एक पार्ट रह गया है जिसमें हम आज शैडो वाले क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे, कैसे करते हैं, क्या होता है। ठीक है, फिर से वही चीज़ बोलना चाहूँगा, ये क्लास अपने सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी भी डरे नहीं। और आपने जैसे कि आपने सुना है हार्डवर्क इज की टू सक्सेस, तो हार्डवर्क करिए और आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, घबराने की जरूरत नहीं है। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए और अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले शैडो कंसेप्ट पढ़ते हैं, शैडो को क्या होता है। ठीक है, अब हम आगे कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो डिस्कस करेंगे। ये आपका लास्ट टॉपिक है इसमें, कॉन्सेप्ट ऑफ शैडो। कंसेप्ट ऑफ शैडो होता क्या है, इसके लिए सबसे पहले आपको डायरेक्शन चार्ट बना देते हैं। पहले देखो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये बना दिया डायरेक्शन चार्ट। अब सबसे पहले आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए कि सन सबसे पहले राइज किस डायरेक्शन में होता है। सन किस डायरेक्शन में राइज होता है? ईस्ट में। सबसे पहले सन बना देते हैं, ईस्ट में राइज होता है सन। यहाँ पर हमने सन बना दिया, जो राइज हो गया। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मुस्कुराते हुए आराम से हंसते हुए खिलखिलाते हुए पढ़िए और हार्ड वर्क कीजिए। ठीक है, एकदम बढ़िया। अब देखिए ईस्ट। ठीक है, मैं यहाँ किसी पर्सन को बना रहा हूँ, ये पर्सन है। ठीक है, ये पर्सन है कोई, एनीबॉडी। ठीक है, अरे ठीक है, ड्राइंग थोड़ी ऐसी है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आना चाहिए। ड्राइंग पे मत जाओ, कंसेप्ट पे जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें कंडीशन जो आ रही है अपनी, व्हेन। ठीक है, ये कंडीशन है इसमें। सबसे पहले ये कंडीशन होगी अपनी, व्हेन पर्सन faces the sun in the morning। मॉर्निंग में सन को फेस कर रहे हैं, कंडीशन आ जाएगी। क्योंकि दो कंडीशन है, एक तो सन राइज हो रहा है और एक क्या है। सबसे पहले जब सन राइज होता है तो किसमें होता है? ईस्ट में होता है। वो कंडीशन समझ लेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में देखो, इसका जो पर्सन है उसका फेस के डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में, तो इसके डायरेक्शन देखो, ये ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में उसने अपना जो फेस किया हुआ है, ईस्ट डायरेक्शन में, मॉर्निंग में ईस्ट डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। ठीक है, तो ये तो होगी डायरेक्शन इसके ईस्ट। और जो इसकी शैडो बनेगी, शैडो हमेशा किस डायरेक्शन में बनेगी? बैक डायरेक्शन में। यहाँ बनेगी शैडो। हमेशा ध्यान रखना, मॉर्निंग में कभी भी कोई भी पर्सन मॉर्निंग में किसी से टॉक कर रहा है तो उसकी जो शैडो बनेगी, परछाई बनेगी, वो हमेशा उसके बैक डायरेक्शन में बनेगी। और हमेशा उसका जो फ्रंट होगा वो ईस्ट और बैक हो जाए वो वेस्ट होगा। ठीक है, और उसका जो लेफ्ट हैंड, दैट इज द लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड ऑलवेज क्या शो करेगा? नॉर्थ डायरेक्शन। और ये हो गया राइट हैंड। राइट हैंड हमेशा शो करेगा साउथ डायरेक्शन। ठीक है, ये कंसेप्ट हुआ, ध्यान से देख लो, उसे नोट कर लो। फिर दूसरी कंडीशन पढ़ेंगे, व्हेन पर्सन फेसेस द सन इन द इवनिंग टाइम में फेस कर रहा है। चलो इसे यार रफ कर देता हूं, नोट कर लो इसे।
ठीक है अपना इसी में सेकंड टॉपिक आएगा व्हेन पर्सन फेसेस द सन इन द इवनिंग। ठीक है, अरे भाई इवनिंग भी तो आएगा, जब मॉर्निंग में तो इवनिंग भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सन यहाँ से ईस्ट से जो राइज हो रहा था वो कहीं ना कहीं अब यहाँ आ जाएगा, ईस्ट से हट जाएगा, यहाँ से रफ कर देते हैं। इवनिंग में सन कहाँ आ जाएगा, और वही उसके अस्त होने का समय आ गया तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब जो मेन इवनिंग में फेस कर रहा होगा वो हमेशा वेस्ट डायरेक्शन में कर रहा होगा, वेस्ट में। अगर मेन बना रहे थे तो ये फेस कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में, फेस किस डायरेक्शन में, वेस्ट। और इसकी शैडो हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में, वही रूल। तो कहाँ बनेगी, ईस्ट में। ईस्ट में शैडो बन गई, वेस्ट में ये हो गया। ठीक है, अब इसका देखो लेफ्ट राइट किधर गया, लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट हैंड इसका आ गया साउथ में, उस समय किधर था। ठीक है, तो ये इसका लेफ्ट हैंड किधर आ गया, साउथ, और राइट हैंड हमेशा ये हो जाएगा नॉर्थ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे आगे। ठीक है, रफ करता हूँ, आगे चलते हैं, क्वेश्चन पर क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में लिख रहा हूं, क्वेश्चन है एट सनराइज अमित एंड दीपक, जो पर्सन है अमित एंड दीपक, are having a conversation standing in front of each other. The shadow of Deepak is formed towards the right hand of Amit. Towards the right hand of Amit. What direction is Deepak facing? इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन बी है साउथ, ऑप्शन सी है ईस्ट,
एंड डी है ऑप्शन नॉर्थ। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए ध्यान से। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, सनराइज। सनराइज सनराइज भी दे सकता है, हो सकता है इसकी जगह मॉर्निंग भी दे सकता है, सनराइज मॉर्निंग। तो इसने बोला अमित एंड दीपक आर हैविंग कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन का मतलब एक दूसरे के बातचीत कर रहे हैं, स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। एक दूसरे के आमने सामने, जैसे मान लो मैं अमित हूँ और सामने दीपक है, दोनों एक दूसरे के सामने कन्वर्सेशन कर रहे हैं। शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म्ड टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ द अमित, टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ द अमित। ठीक है, शैडो का मतलब टुवर्ड द राइट हैंड ऑफ द अमित। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन। तो सबसे पहले अमित और दीपक को बना देते हैं। अमित मान लो यहाँ पर अमित है, अमित और ये है दीपक। ठीक है, अमित और दीपक है दोनों। अब ये क्या बोल रहा है, सनराइज अमित एंड दीपक आर हैविंग कन्वर्सेशन। दोनों आपस में एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, कन्वर्सेशन चल रहा है दोनों में, कन्वर्सेशन। ठीक है, दीपक और अमित दोनों खड़े हुए। ठीक है, तो दोनों किस तरह से खड़े होंगे, देखो अमित कैसे खड़ा होगा, अमित इस तरीके से ही तो खड़ा होगा। तो अमित का लेफ्ट और अमित का राइट। ठीक है, और दीपक किधर खड़ा होगा, इस तरीके से। तो दीपक का लेफ्ट किधर गया, डाउन, और दीपक का राइट किधर गया, इधर। अब क्या बोलता है क्वेश्चन, देखो द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म्ड टुवर्ड द राइट ऑफ अमित हैंड। यानी दीपक की जो शैडो है कहाँ बन रही है, दीपक की शैडो कहाँ बन रही है, अमित के राइट हैंड पर। यहाँ पर आ रही दीपक की शैडो। ठीक है, व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग। तो ये कह रहा है दीपक किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है भाई। ठीक है, दीपक किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा, जरा देखिए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। थोड़ा अपना माइंड यूज कीजिए, बताइए बताइए किस डायरेक्शन में फेस कर रहा होगा। देखिए जिस डायरेक्शन में फेस कर रहा होता है उसके अपोजिट में बनती है। दीपक इस डायरेक्शन में फेस कर रहा था तो इसके बैक में बन रही थी शैडो, लेकिन जब इसकी शैडो अमित के राइट में बन रही है, अमित के राइट में बन रही है ना, ठीक है, तो कहाँ फेस कर रहा है, जरा हम बनाते हैं। देखो यार, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ठीक है, ये बन गया, ये ईस्ट में फेस कर रखा है अमित ने, और ये दीपक ने वेस्ट की तरफ। तो कहीं ना कहीं इसकी शैडो के बैक डायरेक्शन में बन रही थी। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसको देखते हैं, इसकी शैडो बन रहा है, इधर बन रही है राइट में अमित के, जबकि इसके इधर शैडो बननी चाहिए। सबसे पहला दोनों कंडीशन में तुमने देख लिया, जब इवनिंग और मॉर्निंग दोनों फेस कर रहा है, हमेशा बैकवर्ड डायरेक्शन में शैडो बन रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में बन रही है ना। तो जब दीपक की शैडो यहाँ आ रही है, यानी कहाँ आ रही है शैडो, दीपक की शैडो यहाँ आ रही है, तो दीपक की शैडो बैक में बन रही है, बैक में ही तो बन रही है। दीपक कहाँ दिख रहा है, फ्रंट में यानी नॉर्थ में।
दीपक इज फेसिंग नॉर्थ एंड इट्स शैडो इन बैक, तो आंसर हो गया नॉर्थ, बाकी सब कट हो जाएंगे। कंसेप्ट बस वर्क करो बस, और कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ इजी है। नोट कर लो क्वेश्चन को। समझ में आ गया? अरे भाई उसने कंडीशन दे दी है, तुम घूम गए हो, उसने बता दिया एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं इस डायरेक्शन में। अरे जब शैडो ही अमित के राइट में बन रही है, यानी अमित के राइट कहाँ है, यहाँ पर बन रही है ना, तो यहाँ पर दीपक की जब शैडो बन रही है तो वो फेस क्या कर रहा होगा, नॉर्थ में तो कर रहा होगा, तभी तो साउथ में बनेगी। सही है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ता हूँ से, यदि कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपको जवाब जरूर मिलेगा जो भी आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, यदि कंसेप्ट क्लियर है तो सब कुछ लीजिए। वन मॉर्निंग मीना स्टार्टेड walking towards the sun। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़िए, ये नहीं टेंस होके पढ़ना है एकदम इसी से, और मेहनत का कसर मत छोड़िए। ठीक है, टुवर्ड द सन आफ्टर वॉकिंग ए वाइल, after walking a while she turned toward her left। she turned towards her left। ठीक है, and again towards her left। again towards her left। after walking a while she turned left। she turned left, in which direction is she facing now? अब देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और ये कंपटीशन में आया क्वेश्चन है, एसएससी 10+2 2013। ठीक है, बस का सॉल्यूशन कर दें। देखिए सबसे पहले इसने दे दिया वन मॉर्निंग में कहा, ईस्ट, वही पर डायरेक्शन बना लेते हैं। वन मॉर्निंग मीना स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द सन,
सबसे पहले डायरेक्शन बना लीजिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखो इसमें क्या दिया, वन मॉर्निंग मीना स्टार्टेड वॉकिंग टुवर्ड द सन, यानी सन की तरफ मूव कर रही है। यानी यहाँ पर है सन, कहाँ पर आता है, ईस्ट में, मॉर्निंग में ईस्ट में आएगा सन, ठीक है। तो मॉर्निंग में ईस्ट यानी सन की तरफ मूव करना स्टार्ट करेगी, सन की तरफ, ठीक है। तो वॉकिंग वाइल वॉकिंग टुवर्ड द सन आफ्टर वॉकिंग अ वाइल, मतलब कुछ दूरी चली, मान लो कुछ दूरी यहाँ तक चली सन के लिए, ठीक है। शी टर्न लेफ्ट, लेफ्ट राइट लेफ्ट, यानी लेफ्ट की तरफ मूव कर गई, यहाँ मूव कर गई, एंड अगेंस्ट टुवर्ड्स हर लेफ्ट, और फिर से टुवर्ड्स हर लेफ्ट, यानी लेफ्ट में चलेगी, राइट तरफ लेफ्ट, फिर लेफ्ट में मूव करेगी कुछ डिस्टेंस। आफ्टर वॉकिंग अ वाइल शी टर्न लेफ्ट, फिर से लेफ्ट में मूव कर गई, यानी फिर से इस डायरेक्शन में मूव कर गई, पहले यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ लेफ्ट में मूव कर गई। इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, इस डायरेक्शन फेस कर रही है भाई। यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है इनिशियल या फाइनल, यहाँ पर कंडीशन नहीं दी है, फाइनल ही पूछ रहा है। इन विच डायरेक्शन फेसिंग नाउ, यानी एंड में कई डायरेक्शन फेस करके, डायरेक्शन में साउथ, ये ऑप्शन हो जाए करेक्ट, बाकी सब ठीक है। इसमें कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आगे रख पड़ते। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन नंबर 3, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज रिया एंड लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर। फेस टू फेस, एट तिलक स्क्वायर, if Lovely's shadow was exactly to the right of the Riya, ठीक है। If Lovely's shadow was exactly to the right of Riya, to the right of Riya, ठीक है। In which direction Lovely was facing, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट। थर्ड ऑप्शन ये भी आ सकता है कभी कभी, डाटा इनएडिक्वेट, मतलब डाटा जो दिया हुआ क्वेश्चन में पर्याप्त नहीं है। सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले देखो, वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, डायरेक्शन बना लेते हैं सबसे पहले, नॉर्थ, साउथ। तो डायरेक्शन को अभी ठीक नहीं करूँगा। सबसे पहले इसने क्या बोला, रिया एंड लवली वर टॉकिंग टू ईच अदर फेस टू फेस। देखो रिया यहाँ पर है, मान लो ये रिया है और ये क्या, लवली, दोनों फेस टू फेस एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
कन्वर्जेशन चल रहा है दोनों के बीच में, दोनों एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर रहे हैं फेस टू फेस, ठीक है, फेस टू फेस कन्वर्जेशन कर रहे हैं। इसका मतलब लेफ्ट और राइट, इसका लेफ्ट इसका राइट, और इसका लेफ्ट इसका राइट, कन्वर्जेशन चल रहा है। ऐसे ही तो करेंगे कन्वर्जेशन, अपने आप को रखकर देखो, इस जगह पता चल जाएगा लेफ्ट और राइट किधर आ रहा है। इफ लवली शैडो वाज डायरेक्टली टू द राइट ऑफ द रिया, मतलब जो ये लवली है इसकी शैडो कहां बन रही है, राइट ऑफ रिया, यानी यहां पर बन रही है लवली शैडो। और हमने दोनों कंडीशन में पढ़ा है, जब भी शैडो बनती है वो कब बनती है, कहां बनती है, मतलब अपने बैक में बनती है ना हमेशा, अपने बैक में ही तो बनेगी। तो पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना देते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब लवली की शैडो कहां बन रही है, इधर ही तो बन रही है, यानी साउथ में बन रही है लवली की शैडो, यानी ये क्या हो गया इसका बैक, बैक साइड। तो इसकी फ्रंट साइड क्या होगी, नॉर्थ, यानी फ्रंट। इसका क्लियर ऑप्शन क्या हो गया, नॉर्थ, नॉर्थ में होगा। साउथ गलत, ईस्ट गलत, डाटा इनएडिक्वेट, इसका मतलब होता है डाटा पर्याप्त नहीं है, मतलब ये जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इसके बावजूद भी आप ये डिटरमाइन ना कर पाए कि उसका फ्रंट कहाँ है, जो भी क्वेश्चन में दिया वो चीज डिटरमाइन ना कर पाए, डाटा इनएडिक्वेट में लगता है। तो ये भी क्रॉस हो जाएगा, डाटा पर्याप्त है और इनएडिक्वेट है नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कंसेप्ट क्लियर रखो, कोई भी क्वेश्चन हो इजी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। One evening before sunset, two friends Gopal and Ram were talking to each other face to face. Face to face, if Ram's shadow was directed to his right side, if Ram's shadow was exactly to his right side, which direction was Gopal facing? ये क्वेश्चन है, इसके कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, नॉर्थ वेस्ट, डाटा inadequate and साउथ। सबसे पहला कंडीशन देख लो क्या दी हुई है, इवनिंग दे दिया, इवनिंग में कंडीशन देख लो, ठीक है। सॉल्यूशन कर दें पहले। टू फ्रेंड्स है गोपाल एंड राम, गोपाल एंड राम है, दोनों फ्रेंड्स है, ठीक है। तो गोपाल और राम एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर रहे हैं फेस टू फेस, गोपाल और राम बना देते हैं, ठीक है।
गोपाल और राम दोनों के बीच में कन्वर्जेशन चल रहा है। राम से शैडो, अब देखो पहले फिर से वही लेफ्ट और राइट बना दो इसका, लेफ्ट ये हो गया राइट, लेफ्ट राइट। अब इसमें क्या आ रहा है, इफ राम्स शैडो वाज डायरेक्टेड टू हिज राइट साइड ऑफ गोपाल फेसिंग, मतलब राम की शैडो कहाँ बन रही है, राइट साइड गोपाल फेसिंग, गोपाल जिस तरह फेस कर रहा है तो गोपाल की राइट साइड में बन रही है। गोपाल का लेफ्ट है यानी राइट साइड में यहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है इसकी शैडो राम। ठीक है, देखो क्वेश्चन पढ़ो क्या दिया हुआ है। राम शैडो वाज डायरेक्टली टू हिज राइट साइड, मतलब राम की जो शैडो है वो कहाँ बन रही है, उसके राइट साइड में। विच डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, अच्छा ये भाई क्वेश्चन है। हाँ भाई गोपाल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है, तो इसके राइट साइड में बन रही है यानी यहाँ बन रही है। किसकी शैडो बन रही है, इसी की शैडो बन रही है। ठीक है, फ्रॉम शैडो वाज डायरेक्टली टू द राइट साइड। ठीक है यहाँ भाई, राम की शैडो आ गई। ठीक है, वही डायरेक्शन वाज गोपाल फेसिंग, गोपाल किस डायरेक्शन में फेस कर रहा है ये देखो। ठीक है, तो ये कंडीशन कौन सी, इवनिंग वाली कंडीशन है। तो इवनिंग वाली कंडीशन में क्या था, इवनिंग वाली कंडीशन क्या थी, जरा मैं बता दो इवनिंग वाली कंडीशन थी क्या है। इवनिंग वाली कंडीशन में क्या था, नॉर्थ था, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, और मेन ने पर्सन ने किसी ने इस डायरेक्शन में फेस किया हुआ था। ठीक है, तो उसका लेफ्ट इस तरह से फेस किया हुआ था, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट इधर जा रहा था, राइट इधर जा रहा था। ठीक है, ठीक है, यही तो था केस। ठीक है, राम शैडो वाज टू हिज राइट, वही डायरेक्शन में गोपाल फेसिंग। अब देखो राम की जो शैडो कहाँ बन रही है, राम की शैडो कहाँ बन रही है जरा देखना, देखो जरा क्वेश्चन में। ठीक है, राम की शैडो जो बन रही है वो यहाँ बन रही है ना। ठीक है, हाँ। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, ये इसका उल्टा देखो, इसके लेफ्ट इधर आ रहा, राइट इधर आ रहा है। जब ये इस डायरेक्शन मतलब जो इवनिंग में फेस करा, इवनिंग में सन किधर होता है, इधर ही तो होता है। तो इवनिंग में इसका देखो लेफ्ट इधर आ रहा, राइट इधर आ रहा, इसका लेफ्ट, इसका राइट इधर आ रहा है, लेफ्ट इधर आ रहा, मतलब ये रिवर्स हो रहा है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, यानी शैडो किधर बन रही राइट में, यानी इसका राइट किधर इधर, शैडो जब राइट में बन रही नॉर्थ में, तो इसका जो फेस होगा वो कितना होगा, साउथ की तरफ। बैक में तो हमेशा शैडो होती है। तो इवनिंग का रूल क्या पढ़ा था, इवनिंग रूल में क्या था, ये हमेशा की तरफ फेस कर रहा था, सन की तरफ, सन कहाँ निकलता, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ निकलता, लेफ्ट की तरफ, राइट की तरफ। तो राइट में इसकी शैडो बन रही है, जब राइट में शैडो बन रही है यानी बैक पार्ट में शैडो बन रही है। तो बैक में शैडो बन रही है तो फ्रंट की तरफ होगा नीचे, यानी देखो ये मेरे ऊपर की तरफ नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। जब नॉर्थ की तरफ राइट है तो लेफ्ट की तरफ होगा इधर, तो इधर ही तो फेस कर रहा होगा साउथ की तरफ। तो इसका आंसर क्या है, साउथ, यानी ये आंसर होगा। बाकी सब यदि इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बस कंसेप्ट जो पढ़ाए थे ना डायरेक्शन, यानी इस पर ध्यान रखना, इवनिंग मॉर्निंग और जो कंसेप्ट पढ़ाए थे उसी के अनुसार सॉल्व करना। ठीक है, एक और बार समझा देता हूँ भाई। जब इसमें बोल रहा है कि राम और गोपाल एक दूसरे से कन्वर्सेशन यानी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है, और राम की शैडो राइट में बन रही है ना, राइट में बन रही है। जो इवनिंग वाला जो पढ़ाया था मैंने, उसमें क्या था, इवनिंग वाले में कहाँ बन रही थी शैडो उसकी, कहाँ बन रही थी, राइट में तो बन रही थी।
राइट में जो शेडो बन रही थी, राइट में कहाँ बनेगी शेडो, नॉर्थ की तरफ भी तो बनेगी। तो नॉर्थ में शेडो यानी उसके बैक पार्ट में बनेगी, तो वो फेस किधर करना पड़ जाए, यानी फेस हो जाएगा साउथ में और शेडो हो जाएगी नॉर्थ में। ठीक है, आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। ये आपके जो डायरेक्शन वाला टॉपिक था उसका एंड हुआ। ठीक है।